सीक्वेंस एंड सीरीज जो है बहुत पढ़ लिए, एपी के विषय में पढ़ लिए, जीपी पढ़ लिए। सीक्वेंस ऑफ सीरीज में कैसे तरह तरह का डिफरेंट सीरीज आएगा, वो डायरेक्टली ना तो एपी दिखेगा ना जीपी दिखेगा, लेकिन उसका सम मालूम करना होगा। वो कैसे मालूम करोगे, इसके लिए पहले तुमको सिग्मा के विषय में जानना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है उसमें सिग्मा यानी समेशन का यूज होगा। और चूंकि सिग्मा ही इसका मेन है, इसलिए उसका कुछ प्रॉपर्टी जानो, उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला जानो, और उसके बाद ही कोई भी प्रॉब्लम तुम क्रिएट कर सकते हो। जैसे सिग्मा का नोटेशन इस प्रकार से होता है, मान लो लिख देगा सिग्मा एक्स आई का वैल्यू लिख देगा 1 to 5। इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा का मतलब हुआ इसको प्लस करना हर टर्म को। स्टार्टिंग आई, देखो आई जहां है वहां आई का वैल्यू 1 से लेके 5 तक स्टार्ट करते हैं, तो कैसे लिखोगे x1 + x2 ... x5, ये लिख सकते हो, सभी को प्लस कर दें, तो ये सिग्मा हुआ। अब बात आती है, हम लोग इस सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस सीरीज का सम पढ़ेंगे, सिग्मा बार बार आएगा, तो इसका प्रॉपर्टीज तो जानना जरूरी है। इसका प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो, इसका प्रॉपर्टीज है, इसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है सो देखो, सिग्मा ओरिजिनल ऐसे लिखोगे, सिग्मा सपोज करो हम लिखते हैं टी आर प्लस टी डैश आर, 2 हुआ, और r का वैल्यू 1 से लेके n तक है। तो इसका प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर दो के बीच अगर प्लस हो या माइनस हो तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, बार बार इसका यूज करना होगा, तो लिख सकते हैं सिग्मा टी आर का वैल्यू 1 to n प्लस सिग्मा टी डैश आर का वैल्यू 1 से लेके n तक। सपोज करो यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिख दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अनेक टर्म के बीच में प्लस माइनस आएगा, एक ही सिग्मा लगा रहेगा, तो सब में आप सिग्मा अलग अलग लगा करके प्लस कर सकते हैं। यदि मान लो सपोज दूसरा प्रॉपर्टी देखो, सिग्मा मान लो दिया हुआ है a इंटू ए टी आर का वैल्यू 1 से लेके n तक। क्या देख रहे हो, r का वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है 1 से लेके n तक, a पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट जब भी कोई मल्टीप्लाई हो हम उसको आराम से बाहर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी। दूसरी बात, कभी भी भूल से भी मत करना, एक प्लस और माइनस है तो सेपरेट कर देंगे, लेकिन अगर इसके बीच मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो कभी भी उसका यूज मत करना। तीसरा, सपोज करो इस प्रकार से होता है सिग्मा टी आर इंटू टी डैश आर का वैल्यू 1 से लेके n तक, तो इसको आप कभी भी स्प्लिट नहीं कीजिएगा। ये टी आर इंटू टी डैश आर इस प्रकार से अगर लिख दोगे तो तुम्हारा 100% गलत आंसर आ जाएगा। डिवीजन में भी सेम प्रोसेस है। अगर मान लो सिग्मा टी आर अपॉन टी डैश आर है और आर का वैल्यू 1 से लेके n तक है, बहुत प्रॉब्लम ऐसा लगेगा, डिवीजन है तो बहुत इजी ढंग से, अगर अलग अलग हो जाता तो बहुत अच्छा आराम से बन जाएगा। जी नहीं, तुम्हारा बनेगा तो लगेगा तो बहुत अच्छा, लेकिन आंसर गलत हो जाएगा, तो वो अच्छा से क्या फायदा। कि कभी भी इसको हम लोग अलग अलग सिग्मा नहीं लगा सकते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। समझ में आ गई? यानी हम लोग केवल ये प्लस माइनस में ही हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं करेंगे। एक और गौर करो, सिग्मा टी आर, ये टी आई और टी जे, आई का वैल्यू 1 से लेके n तक और j का वैल्यू 1 से लेके n तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तुम गौर करते होगे यहाँ दोनों एक दूसरे से फ्री है, अलग है। यह i का वैल्यू 1 से n तक है और यह i का वैल्यू j से 1 तक है। यहाँ पर इंटू है, तो हम लोग इसको आराम से ऐसे करके लिख सकते हैं। ध्यान देना बात को, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। ये j है और ये i, चूंकि दोनों एक दूसरे से फ्री है इसलिए डबल सिग्मा दिख रहा है, तो हम लोग इसको अलग अलग, देखो i वाले को i वाले के साथ और j वाले को j वाले के साथ
लिख के अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये बेस्ट प्रॉपर्टी है। एक और देखो, एक और प्रॉपर्टी 6 देखो, सिग्मा अगेन सिग्मा। सपोज करो ये है, मान लो i का वैल्यू 1 से n और ये है तुमको j का वैल्यू 1 से i, उसके बाद तुमको लिखा हुआ है ti tj। तो क्या इसको इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं? तो जी नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह दोनों एक दूसरे से बध चुका है। यहाँ फ्री था, 1 से i का वैल्यू 1 से n, j का वैल्यू 1 से n, लेकिन यहाँ तुम देखो i का, यहाँ पर देखो j का वैल्यू 1 से i, और फिर ये i का वैल्यू 1 से n एक दूसरे को टैग कर गया। तो हम चाहेंगे इसको अलग अलग लिख दें तो 100% गलत हो जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज है, इस प्रकार से लिख देंगे तो 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से दोनों बधा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज तो सीक्वेंस और सीरीज के कैलकुलेशन के लिए जानना निहायत जरूरी है। इसको आप अपना कहीं पर नोट करके इसको याद रखो। अब आते हैं वहाँ पर आई होगा दूसरे, यहाँ पर तुमको i = 1 से n है, यहाँ पर i है, तो इस प्रकार से लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गए? अब आइए कुछ फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला ये सिग्मा के आधार पर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला प्रूफ करने की जरूरत अब नहीं है, हम लोग केवल फॉर्मूला याद करें। कभी अगर प्रूफ करने की इच्छा भी होगी तो बोलोगे तो वो भी पढ़ा देंगे। गौर करो, 1 + 1 + 1 + 1 ... n 2n टाइम्स। इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा 1। यहाँ r वगैरह कुछ नहीं है, सिग्मा 1। और ये एज ए डिफॉल्ट समझना, ये n टाइम्स तक 1 को मल्टीप्लाई किए तो नेचुरली है 1 को जब n बार मल्टीप्लाई करोगे तो n आंसर आएगा, तो इसका आंसर n होता है। एक ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। सपोज करो ये 10 टाइम्स तक होता तो आंसर 10 लिखते। अगर मान लो यहाँ 2 + 2 + 2 + so on to n टाइम्स होता तो क्या करते? जैसे यहाँ लिखा रहता सिग्मा 2 + 2 + 2 + so on to n टाइम्स, तो सिंपल है, ये 2 को बाहर कर दो, 1 + 1 + 1 सिंपल 1 हो गया n टाइम्स क्या, और ये 2 है, इसका वैल्यू होता है n, तो आंसर हो जाएगा 2n। अगर 10 टाइम्स होता तो 2 × 10, 5 + 5 + 5 50 टाइम्स है, तो 5 × सम क्या हो जाएगा, सम ये 50, n की जगह 50 है तो 5 × 50। इस प्रकार से ये सब सिग्मा का हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n टर्म्स तक, उसको कैसे लिखोगे? देखो 1 + 2 + 3 + ... n। इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे सिग्मा के फॉर्म में? तो फर्स्ट क्या कर दोगे, लिख दोगे सिग्मा। क्लियर? यहाँ पर तुम लिखो k या n, k कुछ भी लिखा जा सकता है। k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है? गौर करो, 1 से लेकर कहाँ तक है? n तक। तो ये जो जो लंबा चौड़ा जो दिख रहा है तुमको, इसको हम लोग छोटा सा ऐसे भी लिख देंगे। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये तो तुमको पता है, ये एपी में पढ़ा है ना, फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1, n टर्म तक को जोड़ना है, n/2 × 2 × 1 + n - 1 × 1 फार्मूला है ना। उस फार्मूला से यूज करोगे तो डायरेक्ट इसको तुम याद रखो, n × n + 1/2 होता है। ये सब फार्मूला याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका की है, कुंजी है इसका, ये याद करना। अब एक और पढ़ते हैं हम लोग, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। सब ऊपर स्क्वायर होगा तो कैसे होगा? जैसे देखो 1² + 2² + 3² + ... n²। इसको कैसे लिखोगे शॉर्ट फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में? क्या गौर किया, यहाँ पर भी तुम अगर लिख देते हो सिग्मा, तो देखो यहाँ k लिख दोगे, k का वैल्यू स्टार्टिंग करोगे 1 से और ये करोगे n तक, लेकिन गौर क्या करते हो, सभी पर स्क्वायर है।
इसलिए हम लोग यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। बात समझ गए? ये अपने आप अब k का वैल्यू तो 1 से n तक लिखोगे तो सभी ऐसा आ जाएगा कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है तुमको n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये हो गया। एक तुमको और पढ़ना है इंटरमीडिएट के लिए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। वो क्या होगा बोलो? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे? अगेन सिग्मा के लिख दोगे, सभी पर पावर 3 है, यहाँ पावर 3 लिख दोगे। एक k का वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से है? 1 से, इंड कहाँ किया? n, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। इसका फॉर्मूला अगर ये देखोगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला प्रूफ होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है इसलिए तुमको नहीं कर रहा है। इस फॉर्मूला के लिए एक आइडेंटिटी लिखा जाता है। जैसे देखो तुमको 2 मिनट लगेगा। इसके लिए आइडेंटिटी क्या लिखोगे? स्क्वायर वाला होगा ना, तो लिख दोगे t क्यूब माइनस t माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट खोल के ओपन करोगे तो t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी होगा ना माइनस में, तो 3t स्क्वायर माइनस 3t और ये माइनस पर ये क्या हो जाएगा तुमको? प्लस 1। ये आइडेंटिटी को लिख दो और t के जगह पर 1 2 3 n तक इनपुट करो और सभी को प्लस करके सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। ये पावर 3 के लिए कौन सा आइडेंटिटी का यूज करोगे? पावर 4 से रिलेटेड, और उसको यूज करोगे तो बन जाएगा। लेकिन बार बार बोलना। अच्छा एक और देखो, लास्ट देखो, सपोज करो a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट डॉट a टू द पावर n। इसको भी सब ये सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। सभी का बेस देखोगे a है तो लिख दिए a, है कि नहीं? और यहाँ पर पावर दे दो k। अब बोलो k का वैल्यू क्या आया है? 1। तो k का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? तो यह भी तुमको यह देखो, गौर करोगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी भी पढ़े होगे, ये जीपी में है, फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो भी ये है, और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला पढ़े हो वो यूज कर सकते हो यहाँ पर, a इंटू ए टू द पावर n माइनस 1 बाई ए माइनस 1। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे लिए इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तुमको गेट बाय हार्ट याद करना होगा। अब चलिए, ये पूरे फॉर्मूला हम लोग जान गए। अब फॉर्मूला जानने के बाद स्पेशल सीरीज का सम कैसे निकालोगे, इसके लिए तुमको tn निकालना पड़ता है। जैसे तुम गौर करोगे, हम लोग पढ़े हैं sn इक्वल टू क्या पढ़े हैं? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट डॉट n टर्म, यही ना फॉर्मूला होता है। जब भी सम बोलेगा n टर्म तो n बोलोगे, कहीं कहीं एक a1 a2 a3 an लिखा होता है। तो तुम गौर करोगे sn को, अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? सिग्मा सभी में t है ना, सभी में t है। अब ये चेंज कौन कर रहा है? 1 2 3, जहां चेंज कर रहा है वहां लिख दो k, और k का वैल्यू स्टार्टिंग कहां से है? 1, इंड कहां किया? n। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं k का वैल्यू 1 से लेके n तक। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि कोई भी स्पेशल सीरीज अगर आता है, चाहे वो सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो, हम लोगों को SN निकालने के लिए फर्स्ट वर्क क्या करना होगा? TK या TN निकालना होगा, और TN निकालने के बाद उसमें सिग्मा लगा दोगे। सिग्मा का फॉर्मूला पढ़ ही लिए हो, उसका प्रॉपर्टी जान गए हो, आराम से निकाल सकते हो। जैसे मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है, देखोगे ये क्या है? 1 से स्टार्ट है, फर्स्ट मतलब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग है, कहाँ तक गया है? 10 तक। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, क्या चीज? ये फॉर्मूला पर है सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेके n तक का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2, ये पर है। तो यहाँ पर कहाँ तक गया है? 1 से स्टार्टिंग कहाँ तक गया है? 10 तक। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख दोगे? 10 इंटू 11/2, जो भी आंसर है। समझ गए? तो ये सिंपल प्रॉब्लम। सेकंड देखो,
सेकेंड प्रॉब्लम देखो, बोलेगा इसका भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो स्क्वायर का सम का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, सिग्मा के स्क्वायर, के का वैल्यू 1 से लेके n तक, अब n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 पढ़ेगा नहीं। तो ये टर्म यहाँ पे n तक गया है ना, यहाँ कहाँ तक गया है 20 तक, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 पुट कर दोगे कि नहीं, तो इसका आंसर बन जा रहा है नहीं 20 इंटू। अब आइए, अगर मान लो ये लगातार नहीं होता तो मजबूरन हम लोग को tn निकालना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब बोलो ये कैसे बनाओगे, वहां तो था क्या था, वहां लगातार था 1 2 3 4 5, तो लगातार हम लोग फॉर्मूला सेट करके डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो क्या किए, यहाँ डायरेक्ट हम वो जो फॉर्मूला है उसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर पहला काम क्या करना होगा, इसका tn निकालना होगा। अब tn कैसे निकालोगे, तुम गौर करो, जितना भी टर्म्स है सभी पर स्क्वायर है, बेस क्या है, सो देखो 1 है, 3 है, 5 है, क्या ये एपी में है या नहीं, एपी में है, 1 3 5 एपी में है। तो चलिए फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, तो nth टर्म क्या होगा, ये अगर याद नहीं है, पता नहीं है, तो हम लोग रफ में इसका tn निकाल लेंगे। tn कैसे मालूम करोगे बोलो, इसका tn क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यानी 2n प्लस 1। वैसे आदत रखो, कंपटीशन के लिए याद रखो, जब भी ऑड हो तो 2n प्लस 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर इसका बेस, फर्स्ट टर्म का बेस 1 है, सेकेंड टर्म का बेस 3 है, और nth टर्म का बेस 2n प्लस 1 है। चूंकि सभी पर स्क्वायर है, यानी इसका भी nth जो टर्म होगा उस पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यानी tk अगर निकालना हो, ये tk, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जब n है तो n लिखते हैं, जब k होगा तो क्या लिखेंगे, k लिख देंगे, और सभी पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर। यही हो गया, tk मालूम हो गया। अब हम लोग को इसका sn मालूम करना है, तो क्या करोगे, समेशन tk लिख दोगे, k का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, 1 से लेके n तक। अब चलिए इसको लिख दो, लिख दोगे सिग्मा, ये k का वैल्यू 1 से लेके, देखो ये बार बार जो लिखना पड़ता है ना, जो डिफॉल्ट लोग समझता है 1 से लेके n तक, अगर नहीं भी इसको लिखे तो समझ जाना वही चीज है कि नहीं। चलो यहाँ पर अब लिख देते हैं 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1। क्या पढ़ाए थे प्रॉपर्टी, सभी को अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट जो है उसको बाहर लिख सकते हैं, तो क्या लिख दोगे, 4 सिग्मा k स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा k प्लस सिग्मा 1। अब चलिए सबों का फॉर्मूला पुट कर दो, पढ़े थे ना, सम ऑफ ए स्क्वायर, क्या पढ़े थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। इसका क्या पढ़े थे, लगातार नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। सिग्मा 1 का क्या पढ़े थे, सिंपल n। अब चलिए इसको अगर फाइनल आंसर देना होगा, कभी भी भूल से भी मल्टीप्लाई वगैरह मत कर देना, भरसक कोशिश करना इसको फैक्टर में आंसर दें। इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, ये कैंसिल होगा, इसको सॉल्व करके आंसर तैयार कर दोगे। चलो हम अब तैयार कर देते हैं, इसको हटा देंगे। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ देखोगे 3 फैक्टर है, भूल से भी इसको मल्टीप्लाई मत करना, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बनेगा। यहाँ 3 फैक्टर है मान के चलो, एक फैक्टर ये है फर्स्ट, सेकंड देखो बीच में इंटू है, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर। इस प्रकार से चलना, फर्स्ट टर्म तीनों फैक्टर का फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, तो पता लगाइए कि इसका tn क्या होगा। तो गौर करो, tn क्या होगा, 3 फैक्टर में चलेगा, 3 ये फैक्टर है, बीच में मल्टीप्लाई होगा। सोच लो 1 2 3, पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तेनवा में n। सिंपल हो गया कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है इनेक्ट मालूम करना। अब इसको देखो, पहला में 2, दूसरा में 3, बोले सेकंड है 3, बोले थर्ड तो है 4, एक इंक्रीज कर रहा है
तो सेकंड का फैक्टर क्या हो जाएगा? n+1। बात समझ गए? अब आइए थर्ड फैक्टर। फर्स्ट में है 3, 2 ज्यादा है, बोले फर्स्ट लिख रहे हैं 3, बोले सेकंड तो लिखे 4, 2 ज्यादा, थर्ड 5, 2 ज्यादा, तो क्या हो जाएगा? n+2। समझ में आ गई? अब चलो टी के क्या हो जाएगा? हम चूंकि के पर बनाते हैं तो के इंटू इसको जरूर नहीं एन पर भी बना सकते थे हम लोग, k+1 k+2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? k² प्लस 3k प्लस 2 यानी tk इक्वल टू k³ प्लस 3k² प्लस 2k। चलिए Sn इक्वल टू सिग्मा tk, k का वैल्यू 1 से लेके n तक, सिग्मा क्या लिख दोगे? k का वैल्यू 1 से लेके n तक k³ प्लस 3k² प्लस 2k। अब सभी को अलग अलग कर देंगे। चलो लिख दोगे Sn इक्वल टू क्या लिख दोगे? सिग्मा k³ 3 बाहर आ जाएगा, क्या लिख दोगे? 3 सिग्मा k² और 2 बाहर करके सिग्मा k। अब बोलो सबों का फॉर्मूला याद है कि नहीं? वो जो 4 फॉर्मूला लिखे हुए हैं उसको तो याद करना ही होगा, वही कुछ की है ना इसका। अब चलिए यह हो गया सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सबों का फॉर्मूला अगर यूज कर लोगे और इसको सॉल्व करोगे तो बन जाएगा। अब सबों का ये फॉर्मूला यूज कर लिए, अब फैक्टराइजेशन करो। देखो n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले लो, सबों में से आसानी से कॉमन हो जाएगा। n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन लोगे तो n इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ बचेगा 3 2 जा 6, n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन हो गया तो 2n प्लस 1 और यहाँ पर बच गया मात्र 2। इसको सॉल्व कर दोगे आंसर तैयार। इस प्रॉब्लम में बोला ये जो सीक्वेंस है इसका भी आप n टर्म तक का सम निकालिए। ध्यान दोगे प्रत्येक टर्म, फर्स्ट टर्म में भी 2 फैक्टर, सभी में 2 फैक्टर है। दूसरा क्या गौर किए हो? फर्स्ट फैक्टर जो है किसी भी टर्म का फर्स्ट फैक्टर सिंपल पावर 1 है, लेकिन प्रत्येक टर्म का जो सेकंड फैक्टर है सबों पर पावर 2 है। तो इसी पैटर्न पर अगर सपोज करो चला जाएगा तो इसका tn क्या होगा? उसी tn में ना हम लोग सिग्मा लगा देंगे तो सम तैयार होगा। तो हम लोग इसका tn निकालेंगे। पहला देखो किसका निकालोगे? 3 5 7 का tn। देखो इसको सॉल्यूशन में लिख दोगे, ये tn ऑफ 3 5 7 डॉट डॉट क्या होगा बोलो? 3 5 7 देखो एपी में है कि नहीं? फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या लिखोगे? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 2n और 3 माइनस 2 यानी प्लस 1। तो क्या देखे, हर टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर है उसका तो इसका पावर सभी में 1 है, तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है इसका जो nth टर्म होगा उसका भी फर्स्ट फैक्टर यही होगा। अब चलिए सेकंड क्या करोगे? ये सब बेस्ट है, ये 1 2 3 डायरेक्ट भी लोग लिखता है। जैसे अब tn ऑफ, देखो इसका बेस क्या है? 1, इसका बेस 2, इसका बेस 3 डॉट डॉट, बोलो क्या होगा? ये तो सिंपल है। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, तो 10 टर्म 10, nth टर्म n। तो ये सिंपल है, ये n हो गया कि नहीं? तो अब आइए tn, अब सीक्वेंस का क्या होगा? ये सीक्वेंस, ये tn मान लो इसको कैपिटल N हम लिखते हैं। कैपिटल N का अर्थ हुआ ये सीक्वेंस का tn। तो देखो इसका फर्स्ट फैक्टर पर पावर 1 है, हम लोग भी इसके फर्स्ट फैक्टर पर पावर 1 दे दें। सेकेंड फैक्टर पर पावर 2 है तो इसके tn के सेकेंड फैक्टर पर पावर 2 दे दी। ये क्या हो गया? ये इस सीक्वेंस का tn हो गया। अब चूंकि हम लोग k पर बनाना चाहते हैं तो जब tn इक्वल टू इतना है तो देयरफॉर tk, कोई जरूरी नहीं है tn को फिर tk में लाना, है कि नहीं? तो ये हो गया, जहां जहां n है वहां क्या लिख दोगे? 2k प्लस 1 इंटू के स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, ज्यादा बेहतर होगा। ये क्या होगा? के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 2k³ प्लस के स्क्वायर। बात समझ में आ गई? अब चलिए इस सीक्वेंस का हम लोग टीके निकाल दिए। हम लोग को क्या मालूम करना है? सम मालूम करना है Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा टीके
जहां k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, क्योंकि n टर्म तक का सम निकालना है। तो अब आइए क्या लिखोगे, सिग्मा tk के जगह पर क्या लिख दोगे, 2k क्यूब प्लस k स्क्वायर। प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे जब भी बीच में प्लस माइनस हो तो दोनों को सेपरेट करके लिख सकते हैं और कांस्टेंट बाहर भी कर सकते हैं, 2 सिग्मा के क्यूब प्लस सिग्मा के स्क्वायर। अब आओ इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए, ये तो कुंजी है, की है, वो 4 फॉर्मूला जो उसको रटना होगा। ये सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसका क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या, हम बोले थे बार बार फैक्टराइजेशन लाने की कोशिश करो। जैसे देखो n इंटू एन प्लस 1/2 और n इंटू एन प्लस 1/2 दोनों में है या नहीं, तो हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे। n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन ले लिए, तो पूरे पार्ट में से एक कॉमन ले लिए तो एक तो रह गया ना जी, कि नहीं रहा, रह गया। अब फिर यहां क्या बचेगा बोलो, यहां तो ये तो कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 2n प्लस 1/3। अब तो यहां के बाद सॉल्व कर सकते हो, इतना तो 11 क्लास अब पास करने वाले हो तो सॉल्व कर लोगे कि नहीं, फैक्टर वगैरह तोड़ के निकाल दे, यही आंसर होगा। अब देखो ये सभी टाइप 1 का क्वेश्चन था। टाइप 1 में क्या दिए, सिंपल सिंपल सीक्वेंस था। हम लोग का मोटिव क्या था, फर्स्ट टारगेट क्या था कि हर सीक्वेंस का टीएन निकालना, या टीके बोलो या टीआर बोलो, वो निकाल करके समेशन के लिए सिग्मा लगाते हैं और सिग्मा लगा करके फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं। हालांकि यह टाइप 2 रहता तो ज्यादा अच्छा रहता। टाइप 2 में हम क्या करते हैं, यहां देखो सीक्वेंस दिया हुआ है ना, एनसीईआरटी में भी पहले सीक्वेंस का दिया है, इसलिए हम उसको टाइप 1 माने। टाइप 2 में गौर करो, आपको सीक्वेंस नहीं देगा, किसी भी सीक्वेंस का डायरेक्ट आपको टीएन दे देगा, बोलेगा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, 20 टर्म्स, 100 टर्म्स, कुछ भी निकालने के लिए बोल देगा। तो कैसे बनाओगे, तो बहुत बड़ा झमेला ही तो दूर हो गया ना जी। इसमें क्या गौर किए, हम लोगों को तो टीएन निकालना ना पड़ता था, और वहां ऑलरेडी टीएन अगर दे देगा तो परोस करके भोजन दे दिया ना, हमको टीएन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट सिग्मा लगा देंगे, डायरेक्ट सिग्मा ने लगा करके बना देंगे। तो ये टाइप 2 का प्रॉब्लम हो। अब हम लोग को सीक्वेंस नहीं दिया, क्या दिया, डायरेक्ट उसका टीएन दे दिया। तो चलो यहां पर क्या दिया हुआ है, गिवन अगर आंसर तैयार करोगे तो टीएन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n। अगर k पर बनाना चाहो या डायरेक्ट टीएन पर बनाना चाहो, हम लोग को सम मालूम करना है एसन, तो क्या करोगे, जो सिग्मा टीएन में या टीके में या टीआर में, बार बार हम बोल रहे हैं एक ही चीज सब है, टीएन में हम लोग सिग्मा लगा देंगे। अब चलिए सिग्मा टीएन का वैल्यू लिख दो, 2 टू द पावर n, दोनों के बीच में प्लस है तो सेपरेट कर दो, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 टू द पावर n। इसका क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और इसका होता है जीपी में है नहीं, इसको जीपी में है तो इसका फॉर्मूला होता है 2, लिखा है फॉर्मूला तुमको, 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1/2 माइनस 1, ए के जगह 2 है ना, ये पढ़ा है ना, सिग्मा ए टू द पावर के a इंटू ए टू द पावर n माइनस ए माइनस 1, ये पढ़ा है ना। तो ए के जगह पर 2 है, ये 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, यही आंसर होगा। अब देखो इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द सम ऑफ n 10 टर्म्स, नॉट n टर्म्स, n टर्म तक का सम नहीं निकालिए, 10 टर्म का सम निकालिए। हुज nth टर्म ये नहीं दे दिए हम, सपोज करो 2n माइनस 1 टू द पावर n, सॉरी ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2n में पावर 2 दे दिया है ना। अब ऐसा प्रॉब्लम दे दिया, कहने का मतलब सीखना है, कोई बुक से बनाने की जरूरत नहीं है। बोला क्या बोला, आप जिस सीक्वेंस का nth टर्म ये है उसके 10 टर्म तक का सम निकालिए। तो यही ना हुआ nth टर्म जी, तो nth टर्म हुआ तो क्या है, गिवन दैट क्या दिया हुआ है, गिवन दैट
ये Tn इक्वल टू दिया हुआ है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे, सेट करोगे कि नहीं, तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, ये होगा। अब हम लोग को समेशन Sn n टर्म का सम मालूम करना होगा, तो क्या करोगे सिग्मा Tn, फिर यहां पर लिखोगे सिग्मा Tn का वैल्यू क्या है वो यहां पर लिखोगे ना 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 लिख दोगे। प्रॉपर्टी बतलाए हुए है बार बार, बीच में प्लस माइनस होगा सभी को अलग अलग कर दीजिए, कांस्टेंट होगा तो उसको बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो इसको 4 बाहर कर दिए, इतना आ गया, यहां भी 4 बाहर कर दिए, सिग्मा n आ गया, और यहां पर सिग्मा 1 आ गया। सभी का फॉर्मूला सेट कर दो, तो ये Sn निकला, n टर्म का सम। देखो अब ये क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है कि नहीं। इसका क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है नहीं। इसका क्या होगा, n होगा या नहीं। तो ये निकला हमारा n टर्म का सम। अगर सपोज यहाँ कहता n टर्म तक के सम को निकालिए, तो हम लोगों को इसको अरेंज करना पड़ता। कैसे करते, क्या बोले थे, कोशिश करना है फैक्टराइजेशन में आंसर देने का, तो इन कॉमन लेते वगैरह वगैरह सॉल्व करते। तो क्यों करने जाएंगे, हमको हम लोगों को क्या निकालना है 10 टर्म का सम, तो क्यों इसको सजा करके n का वैल्यू 10 दे। यहां पर n टर्म का सम है तो Sn लिखते हो, जब 10 टर्म का सम होगा तो Sn लिखोगे, यानी n के जगह क्या लिखोगे 10 लिखोगे। तो काहे को हम इसको सजाने जाएंगे, हम डायरेक्ट यहां पर जहां जाए ना वहां 10 लिख देंगे, मेरा आंसर तैयार। बात को समझ गए कि नहीं। तो यहां पर डायरेक्ट लिख देंगे S10, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 1, 10 टू या 20 प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4 इंटू 10 प्लस 1 11/2 प्लस 10। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक में गौर करते होगे एक ही सिग्मा था, अब टाइप 3 में आओ, मान लो डबल सिग्मा हो, ऐसा हो तो क्या होगा, सिग्मा सिग्मा सपोज करो दे दिया 1, जे का वैल्यू 1 से आई का वैल्यू 1 से n। अब क्या होगा, मान लो दे दिया सिग्मा 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 1 यहां कुछ भी हो सकता है, यहां पर सपोज करो k का वैल्यू 1 टू जे का वैल्यू 1 टू आई का वैल्यू 1 टू n। इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे बनाओगे, है ना। इसको बनाने के लिए बहुत सिंपल है, कोई भारी नहीं है। इसमें इसको क्या करोगे, ब्रैकेट अगर दे देते हो तो समझ में आ जाएगी, ब्रैकेट अगर दे दोगे तो समझ में आ जाएगी। अब यहां देखो गौर करना, जे का वैल्यू 1 से लेके आई तक है। अब इसको तुम लिख दो सिग्मा आई का वैल्यू 1 टू n। अब चलिए जे का वैल्यू 1 से लेके आई तक है, हम लोग क्या पढ़े हैं, ये तुम गौर करते होगे, ये पढ़े हैं सिग्मा 1, और ये सपोज करो k का वैल्यू 1 से लेके n, क्या इसको पढ़े हैं n, चूंकि यहां k है ही नहीं ना, तो k का वैल्यू 1 2 3 n तक जाएंगे तो हर वक्त यहाँ 1 ही ना लिखोगे जी। तो 1 लिखोगे तो यहाँ कहां तक गया है, n तक गया है ना, तो इसका आंसर क्या लिख दोगे, तो अब बतलाओ तो आई हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई। सिंपल है कि नहीं। अब चलिए यहां पर अब आइए, अब गौर करो, अब कैसे बनाओगे बोलो। यहां है आई का वैल्यू 1 टू n, यहां है सिग्मा आई, इसको कैसे समझोगे, तो देखो इसके लिए तुम गौर करो, यहां पर पढ़े सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेके n तक, तो बोलिए इसका आंसर क्या पढ़ते थे, k का वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस k का वैल्यू 1, इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो k का वैल्यू 1, इसके कारण प्लस k का वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, यही होता था। और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते थे, n इंटू एन प्लस 1/2 पढ़ते थे कि नहीं। तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, यहां क्या बोले थे, या k हो r हो कुछ भी हो, इसको देखना है, इसको ना देखना है जी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुमको, इसका आंसर आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2। ये टाइप 3 हम पढ़ा रहे हैं तुमको, टाइप 3 समझ गए कैसे सोचना है। चलो इसको बनाते हैं, 3 टर्म है,
3 टर्म है तो इसको कैसे बनाओगे? देखो फिर क्या बोले थे हम, ब्रैकेट का यूज करो। ये ब्रैकेट यहां दिए, एक ब्रैकेट यहां दिए, अब आराम से बना लो। हम लोग को इसको बनाना है ना, तो ये जैसे है वैसे रहने दो जी। क्या बात समझे? ये जे का वैल्यू 1 से लेके आए। अब बतलाइए इसका आंसर। ये किस पर सेट कर गया? के जगह पर 1 से लेके जे। देखो के जगह पर 1 से लेके एन और 1 लगा हुआ है, तो डायरेक्ट जो ऊपर है वही ना आंसर लिखे, एन। तो यहां पर क्या आंसर लिख दोगे? जे, क्योंकि जे तक गया। तो इसका आंसर हो गया जे। एक का कहानी खत्म। अब इसकी कहानी, अब यह किस पर सेट कर जाएगा वो देखो, यह सेट कर गया। हम ये पढ़ाए कि के का वैल्यू 1 से लेके एन, और यहां के लिखा हुआ है तो 1 + 2 + 3 ऐसे चलता है ना, तो इसका आंसर n × n + 1/2। तो यहां पर क्या लिख दोगे? यहां पर जे का वैल्यू 1 से लेके आई तक न जा रहा है, तो बतलाओ। 1 मिनट, इसको हम लिख दिए। अब ये 1 से लेके जे है, जे यहां पर कोई मायने नहीं रखता है कुछ भी हो, लेकिन जे का वैल्यू 1, फिर 2 + 3 + 4 अप टू आई तक जाएगा, तो क्या लिखोगे? i × i + 1/2। समझ में आई? अब चलिए, अब इसकी बात यहां देखोगे तो देखो, सबसे पहले तो 1/2 को बाहर कर दो। बाहर कर दोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं ना, ये कांस्टेंट बाहर हो गया। अब ये हो गया i का वैल्यू 1 से लेके n तक। चलो इसको मल्टीप्लाई करोगे, i × i स्क्वायर + i। क्या बोले थे? सिग्मा में बीच में अगर प्लस होता है तो अलग कर देते हैं, तो अलग इसको करोगे तो 1/2 ये कर दोगे, ब्रैकेट दे दो, और सिग्मा i का वैल्यू 1 to n i का स्क्वायर, अगेन सिग्मा i = 1 to n, ये i। अब इस पर कौन सा सेट कर गया याद करो? ये हो गया सिग्मा, ये सिग्मा के स्क्वायर का फॉर्मूला, और यह हो गया सिग्मा के का फॉर्मूला। लेकिन जब n, यहां भी n तो लिखा ही हुआ है, हम आंसर n में लिखेंगे। n में लिखोगे तो देखो सब, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है? ये 1/2 तो रहेगा ना जी, ये पूरे पर है। अब इसको क्या लिख दोगे? n × n + 1 × 2n + 1/6, और ये क्या हो जाएगा? n × n + 1/2। समझ में आई कि नहीं? बेस्ट क्वेश्चन है ये। 1 का हम बतलाए हैं, 1 की जगह कुछ भी होता, सपोज करो यह स्क्वायर में रहता, एक लंबा चौड़ा इस टाइप का होता तो और लंबा होता। उतना बड़ा बोर्ड मेरे पास नहीं है, इसलिए हम 1 लेकर चले, है कि नहीं? तो देखो अब यहां पर आराम से बना सकते हो। क्या करोगे बोलो? n × n + 1/2 कॉमन, तो क्या लिखोगे? यहां पर आ गया, एरो दे दिए, 1/2 यहां पर कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे? n × n + 1/2 कॉमन ले लिए। क्लियर? तो यहां क्या बचा? n × n + 1/2 कॉमन लिए, तो नीचे 3 बचा, तो यहां बचेगा तुमको 2। ये तो खुद ये सब चीज कर लेना चाहिए। यहां पर ये पूरा पार्ट ही कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? 1। यहां हो गया n × n + 1/4, और यहां एलसीएम लोगे 3, तो यहां हो जाएगा 2n + 1 + 3। ये हो गया तुमको n × n + 1 × 2n + 4/4 × 3। देखो यहाँ 2 कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन लोगे तो कैंसिल होगा, तो नीचे यहाँ 12 है, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 6। एग्जैक्ट आंसर आ गया, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब और टाइप 4। टाइप 4 में क्या होगा? तुमको कुछ मिसलेनियस टाइप का होगा, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। वो कैसे बनाओगे? हम यहां लिख दिए टाइप 4। बोलेगा फाइंड द सम ऑफ। अब चलिए इसका सम कैसे निकालोगे? पहला तो हम क्या बोले थे? 4 फॉर्मूला आपको रखना है, और किसी का भी सम मालूम करना होगा तो पहला काम टीएन निकाला जाता है। टीएन बोलो, टीके बोलो, टीआर बोलो, वो निकालना होगा, और उसी में सिग्मा लगा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट टर्म क्या है? 1²। सेकेंड टर्म क्या है? 1² + 2²। फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, एन टर्म में n, तो टीएन निकलेगा कि नहीं? तो बोलो, थर्ड टर्म में 3² तक गया है, तो 10th टर्म में कहां तक गया होगा? 10² तक गया होगा।
तो एन टर्म में कहां तक गया होगा, एन स्क्वायर तक गया होगा। तो सिंपल सा इसका सॉल्यूशन में आओगे, इसका टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर। बात समझे, ये इसका टी एन हुआ। अब ये खुद अपने आप के फॉर्मूला में सेट हो गया, गौर किया। ये क्या है, 1 2 3 लगातार है, हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, सम ऑफ ये स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये ना है। तो डायरेक्ट अपने आप का ये फॉर्मूला है, तो हम फॉर्मूला को यूज कर दो, क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। याद है ना, ये डायरेक्ट ये खुद फॉर्मूला आ गया, लेकिन यह tn हुआ। हमको, हम लोगों को इसका सम निकालना है, तो इसका सम निकालने के लिए इस tn में सिग्मा लगा देंगे, है कि नहीं। तो नाउ Sn इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा tn या tk, समझ गए। अब इसको बनाइए तो क्या होगा, सिग्मा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बहुत लंबा हो गया क्या, नहीं, क्या लंबा हुआ, ये तो 6 बाहर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं दे रहा है। ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई करो, देखो बहुत सुंदर लगेगा, 2 मिनट लगेगा। देखो ये 1/6 को हम बाहर कर दिए, अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो, एन स्क्वायर प्लस एन और इंटू 2n प्लस 1, ये ना होगा। फिर आगे और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2n क्यूब, है ना, प्लस n स्क्वायर, और ये प्लस 2n स्क्वायर, क्लियर, और प्लस n, ये ना होगा जी। अब आगे इसको चलोगे तो क्या लिखोगे, Sn इक्वल टू 1/6, है नहीं, सभी को अलग अलग भी कर देते हैं। 1/6 देखो n क्यूब का है ना, ये ऐसे लिख दो, 2n क्यूब है ना, तो 2 बाहर करके सिग्मा n क्यूब, इसका फॉर्मूला पता है। चलो n स्क्वायर या 2n स्क्वायर, 3n स्क्वायर, तो 3 बाहर कर दे और सिग्मा n स्क्वायर कर दिए। यहां देखो केवल एक 1n है, तो लिख दोगे सिग्मा n। अब बोलो इजी हुआ या नहीं, इस 6 को भी मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे अगर, सभी का फॉर्मूला देखो 2/6 1/3, और सम ऑफ क्यूब्स, क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये 1/6 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो क्या बचेगा 1/2, और ये सम ऑफ स्क्वायर, इसका क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और प्लस ये देखो 1/6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये हो गया नेचुरल नंबर का n इंटू एन प्लस 1/2, ये 2 होगा, यहां 6 है ना, हाँ यहाँ 1/6 होगा। अब चलो, अब इसको फैक्टराइजेशन करना है, तो पहला वर्क क्या करोगे, n इंटू एन प्लस 1/2 यहां भी है, n इंटू एन प्लस 1/2 यहां भी है, n इंटू एन प्लस 1/2 यहां भी है। हम एक तो कॉमन ले लें, उसके बाद बनाओगे, यहां के बाद खुद बना लेना, हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 रहने दिए, कॉमन ले लिए हम लोग, तो यहां क्या बचा, एक बचा ना जी, नीचे 1 2, आइए 3 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/3 कैसे होगा, 1 2 नीचे बचा, और ये 3 2 जा 6। यहां पर देखो, यहां क्या बचा, 2n प्लस 1/6, यहां क्या बचा 1/6, हम लोग 1/6 भी तो कॉमन ले सकते थे, फालतू कर दिए ना, है ना, 1/6 कॉमन लेगा तो आराम से बन जाएगा कि नहीं। अब ये 1/6 कॉमन लोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, फैक्टर टूटना होगा, फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टराइजेशन करके यही आंसर हो गया। आशा ही सबसे बड़ी चीज है। देखो ये टाइप, इस टाइप में देखोगे नीचे फ्रैक्शन में आ गया, तो हम पहले ही बात बोले थे, किसी भी सीक्वेंस को अगर सम निकालना होगा तो फर्स्ट हम लोग को tn निकालना होगा। तो tn निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तुम देखोगे सभी के न्यूमरेटर में 1 है, तो डेफिनेटली nth टर्म का जो होगा टर्म, उसका भी ये न्यूमरेटर 1 होगा। डिनोमिनेटर में और 2 फैक्टर है प्रत्येक टर्म में, यानी nth टर्म में भी 2 फैक्टर होगा। अब चलिए 2 फैक्टर में पहला फैक्टर के विषय में सोचो। पहला आप देखो,
फर्स्ट टर्म के फर्स्ट फैक्टर 1, ये 2, ये 3, क्या गौर किए? थर्ड टर्म है तो 3, फोर्थ टर्म है 4, एन टर्म है n, तो tn क्या हो जाएगा? tn हो जाएगा, तुम तो लिख सकते हो ना यहाँ n। अब आइए ये सेकेंड फैक्टर पर विचार करोगे, कंसीडर करो तो फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड में 3, क्या गौर किए? एक बढ़ा है, थर्ड में 4, एक बढ़ा, तो nth टर्म में क्या हो जाएगा? n+1। अगर कभी भी अगर थोड़ा सा डाउट हो कि हमारा tn सही है या नहीं है, वो हम कैसे समझे एग्जामिनेशन में? कहीं मेरा tn ही गलत हो जाएगा तो सम तो जरूर गलत हो जाएगा, डेफिनेटली गलत हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो ये थर्ड टर्म है ना, n के जगह पर 3 लिखो, 3 × 3 + 1 4 है या नहीं? यानी मेरा tn सही है। अब बात आती है जब tn निकालते हैं तो हम तो ये प्रोसेस बतलाए थे कि Sn निकालने को क्या कर देंगे हम लोग, tn में सिग्मा लगा करके फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 4 फॉर्मूला जो की था वो अप्लाई कर देंगे, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। सिग्मा का हम प्रॉपर्टीज ही पढ़ाए हैं, फ्रैक्शन में प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं होता है। तो इसको बनाओगे कैसे? तो इसको एक टॉपिक होता है पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत टीचर तुमको इसमें बतला देगा, कोई ट्रिक बतला देगा। तो ये ट्रिक मान लो कि एक क्वेश्चन में ट्रिक ढूंढ के हम बतला दिए, फिर इस टाइप का सेकंड क्वेश्चन होगा तो, थर्ड क्वेश्चन होगा तो, कोई टफ होगा तो कैसे कितना तुम ट्रिक जानोगे? तो नियम है इसको पार्शियल फ्रैक्शन होता है। यानी ये 2 फैक्टर है ना, इसको दो फैक्टर में के बीच में प्लस माइनस करके इसको ब्रेक करो, ये सीखना जरूरी होता है। ये तो सिंपल है, इसको लोग इस प्रकार से लिख देंगे, इसमें ट्रिक बता देंगे। हम 1 इतना को हम लोग लिख सकते हैं 1/n - 1/n + 1। तुम देखो ना, तुम आराम से एलसीएम लोगे, n × n+1 एलसीएम होगा, ऊपर में n+1 -1, तो क्या हो जाएगा? n+1 - n कैंसिल, ऊपर 1 आ गया, तो ये आराम से पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, है ना। लेकिन अगर टफ होता तो इसका रूल है a/b/c/d करके माना जाता है, कंपेयर करके ए बी का वैल्यू निकालता है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको बतावेंगे, सिंपल था, इस पर बन जाएगा। अब क्या करना है, हम लिखेंगे t1, n के जगह पर 1, तो 1/1 - 1/2, समझ में आई। t2 क्या लिखोगे? 1/2 - 1/2 + 1 3। t3 क्या लिख दोगे? 1/3 - 1/3 + 1 यानी 4, ... क्लियर। tn जो है वही लिख दोगे, 1/n - 1/n + 1। अब सबको प्लस कर दे, ऐड करेंगे तो क्या होगा? t1 + t2 + t3 क्या ... tn, इसको ठीक से लिख देते हैं, है कि नहीं। क्या लिखोगे? एडिंग करोगे, एडिंग तो लिख दोगे t1 + t2 + t3 ... tn। इधर देखो क्या होगा, इस साइड क्या होगा वो देखो, कैंसिल होगा। हम लोग को ये यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, ये घर है तो गौर करोगे जरूर कैंसिल होगा, क्योंकि एक पैटर्न है। तो तुम गौर करो, ऊपर का राइट साइड और नीचे का लेफ्ट साइड -7 + 7 कैंसिल होगा कि नहीं। कभी कभी ये ऐसे कटता है, कभी कभी ऐसे कटता है। यहां तुम पकड़ लिया, ऊपर वाले का राइट, नीचे का लेफ्ट, तो ऊपर का राइट, नीचे का लेफ्ट, 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 तो इसके ऊपर का राइट, नीचे का लेफ्ट, तब कैंसिल हो गया कि नहीं। तो बचा क्या यहां पर हम लोगों को? ये ऊपर का लेफ्ट और नीचे का लास्ट राइट, ये न बचेगा। और ये t1 t2 को क्या बोलते हैं हम लोग? ये न बोलते हैं सिग्मा tn, बोलते हैं ना इसको एलसीएम लोगे तो क्या होगा? n+1 एलसीएम होगा, n+1 - 1 क्या, सिग्मा ऑफ tn को क्या बोलते हैं? Sn, यानी सम। तो सम Sn = क्या हो गया? ये 1 1 कैंसिल, n/n + 1, आंसर तैयार।
समझ में आई? एक और देखते हैं, इसका एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें ये ब्रेक करने में थोड़ा मुश्किल हो, तो वो कैसे ब्रेक करोगे वो सिखलाते हैं। अब इसको भी देखो, यह भी तो टाइप, यह भी तुमको प्रॉब्लम जो है टाइप 4 से रिलेटेड है। फिर यहां क्या करना है, टीएन निकालना है। टीएन कैसे मालूम करो, देखो यहां 1 है, यहां 6 है, यहां 11 है, तो nth टर्म में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड टर्म में 6 है, थर्ड टर्म में 11 है, फर्स्ट फैक्टर, तो nth टर्म में क्या होगा? अरे यहां दिया हुआ है, ये परोस करके बेचारा दे दिया है, तो हम क्यों दिमाग लगावे? तुमको बोलना चाहिए था सर जी ये क्यों निकालेंगे, ये खुद बेचारा दे दिया। नो टेंशन, उसमें क्या था, नहीं दिया था, इसलिए टीएन निकालना पड़ा, हम लोग को सोचना पड़ा। यहां तो बेचारा डायरेक्ट दे दिया, तो हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे टीएन। क्या दिया हुआ है? 1/5। समझ में आई? अगर ये नहीं दिया रहता तभी तो हम टीएन के लिए थोड़ा कोशिश करते या मशक्कत करते। ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में टीएन दे दिया। अब चलिए, अब तुमको सोचना है इसको दो पार्ट में कैसे बांटे, दो फ्रैक्शन के प्लस माइनस में कैसे लाएं ताकि उसको सॉल्व करने से इतना ही आ जाए। तो गौर करो, यहां भी 5n है, यहां भी 5n है, ध्यान देना बात, ऊपर 1 लाना है, यहां -4 है, यहां +1 है, तो कैसे लाओगे? सोचना पड़ेगा क्या नहीं? यह कौन कितना ट्रिक जानोगे, तो इसका ओरिजिनल जो चीज है ना वही तुमको रफ में हम बतलाते हैं, है कि नहीं? ओरिजिनल क्या है सो देखो, यहां पर इसको हम रफ में बतलाते हैं। ये लिखोगे 1/, सीखो, ये 12 क्लास के कैलकुलस में भी काम आता है। 5n + 1 है ना, दो फैक्टर है, दो, सीखो इसको। तो a/5n -4 और b/5n +1 ले लिए, दो फैक्टर है ना, तो ए और बी के ले लिए। ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मेरा हम लोग कांस्टेंट माने। अब हम लोगों की ड्यूटी बनती है इस ए और बी का वैल्यू निकालना, तो कोई बड़ी बात नहीं, इधर सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो क्या होगा बोलो? बेस्ट तरीका तुमको बतला रहा है, किसी भी प्रकार का टफ से टफ होगा, आराम से बनेगा। 2 ही फैक्टर नहीं, 10 फैक्टर होगा वो भी बनेगा। ये हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना जी। 5n +1, और ये बाद में कोई भी बोल देगा ये ट्रिक, हर क्वेश्चन में ट्रिक कितना याद करोगे, ये ओरिजिनल तरीका है इसका। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम, टोटल पार्ट सेम, टोटल पार्ट सेम, डिनोमिनेटर सेम, इट मींस न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। क्या? तो न्यूमरेटर सेम होना चाहिए, तो 1 = क्या होगा? 5n +1 और +b × 5n -4, ये होगा। अब देखो क्या करेंगे, इधर किसी किसी प्रॉब्लम में इधर भी n टर्म आता, n आता, यहां 1 है केवल, n रहता, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तुम क्या करो, फिर रफ में पता लगा लो n का कौन ऐसा वैल्यू है जिसको इनपुट करने से फैक्टर 0 होता है, यानी क्रिटिकल पॉइंट। देखो मालूम करो, बोलो क्या होगा? 5n +1 0 कब होगा? 5n +1 0 कब होगा? जब n का वैल्यू 5n नहीं, 5n प्लस, देखो 5n +1 0 कब होगा? जब -1/5 होगा। ये तो सिंपल सी बात है। क्या? तो हम लोग एक बार n के जगह -1/5 पुट करेंगे दोनों तरफ, और बोलो 5n -4 0 कब होगा? जब 4/5। तो यानी दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट नहीं करेंगे, मात्र दो वैल्यू पुट करेंगे, एक -1/5, इससे b निकल जाएगा, और एक 4/5, इससे a निकल गया, और उसी a और b का वैल्यू यहां पुट करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? तो यहां लिखोगे n का वैल्यू क्या इनपुट किए? -1/5। इधर तो n है ही नहीं, तो 1 रहेगा। यहां पर a इंटू, अब बोलो जब -1/, ये तो पूरा 0 ना कर दिए थे हम लोग, तो ये 0 ही ना हो गया जी, इसको लिखने का जरूरत हमको। और यहां पर अब थोड़ा सॉल्व करना होगा। 5 × n के जगह पर क्या लिखोगे? -1/5, है कि नहीं? और -4, तो देखो ये 5 कैंसिल, -1 -4 -5b
-1 इक्वल टू -5b, देयरफॉर b इक्वल टू -1/5। बाय द वे आया ये, धोखा से आ गया, यह जो लिए वही लिए, ऐसा नहीं होता है, यह धोखा से आ गया, बाय द वे, बाय चांस। अब चलिए एक बार n क्या इनपुट करोगे, n इनपुट करोगे ये 4/5, तो जब 4/5 इनपुट करोगे तो ये फ्रैक्शन 0, तो इससे a का वैल्यू निकलेगा। चलो नहीं निकालो, 1 इक्वल टू, राइट साइड भी n होता तो हम इसका लिखते, लेकिन यहाँ राइट साइड केवल 1 है, तो यहां पर फिर आओ, इसमें a इंटू क्या हो जाएगा, बोलो 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 4/5, 5 कैंसिल, यानी 4 + 1 5, डायरेक्ट लिख दे, ये 5a और ये तो 0 होगा, देयरफॉर a इक्वल टू, यानी ये जो पार्शियल फ्रैक्शन में a के जगह क्या लिखेंगे 1/5 और b के जगह क्या लिखेंगे -1/5, यही प्रोसेस यहां लिखेंगे। चलिए अब लिखते हैं, tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखो a के जगह पर क्या लिखोगे 1/5/5n-4, और एक बार लिखोगे b के जगह पर क्या लिखोगे -1/5, है ना, ये माइनस है, -1/5 5n + 1, समझ गए। तो भारी से भारी जो फैक्टर होगा ना, उसको हम पार्शियली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अब वही प्रोसेस, t1 t2 t3 tn, कटेगा, कैंसिल होगा, आराम से इसको निकालोगे। थोड़ा मदद करने के लिए देखो, इजी करने के लिए 1/5 दोनों में है, हम तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो कॉमन ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। tn को 1/5 अगर कॉमन लोगे तो यहां हो जाएगा 1/5n-4, और माइनस आएगा ना, प्लस माइनस माइनस 1/5n + 1, समझ में आ गए। अब चलिए t1 इक्वल टू, चलो इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि दिखेगा, है कि नहीं, ये t1 इक्वल टू, बोलो 1/5 इंटू क्या होगा, 1 इनपुट करो, तो 5 1 जा 5 - 4 यानी 1/1, यहां 1 इनपुट करो, 5 1 जा 5 + 1 1/6, एक और t2 इनपुट करो, 1/5 सभी में कॉमन होगा। अब t2 इनको 5 2 जा 10 - 4, 5 2 जा 10 + 1, देख रहा है सिस्टम आया। t3 लिखो 1/5, 5 3 जा 15 - 4, ये 5 3 जा 15 + 1, डॉट डॉट डॉट, tn जो है इसको लिख दो 1/5, 1/5n - 4 -1/5n + 1। अब सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। अभी सभी को ऐड करोगे, जगह यहां नहीं है तो हम यहां लिखते हैं, तो ऐड करो, देखो t1 + t2 + t3 so on to tn को क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा tn बोलते हैं ना, नहीं बोलते। अब इधर देखो, ऊपर का राइट, नीचे का लेफ्ट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करता चला जाएगा, तो क्या देखा, ये राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, इसका राइट इसका लेफ्ट कैंसिल हो गया, समझ गया पैटर्न। तो ये 1 और ये बचा, तो क्या लिखोगे, ये 1/5 तो रहेगा ही, जरूर रहेगा, और 1 बचेगा, और -1/5n + 1 हो गया। tn सब सिग्मा tn को क्या बोलते हैं, sn, तो sn इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5, एलसीएम ले लो, 5n + 1, ये 5n + 1 माइनस 1 1 1 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, sn इक्वल टू n/5n + 1, यह आंसर हो गया। स्पेशल सीरीज का ये टाइप 5 है। यहां पर क्या गौर करते होगे, ये खूबी है, याद रखना, ये डायरेक्टली देखोगे तो एपी में नहीं है एपी में नहीं, जीपी में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इसके बीच का जो डिफरेंस होगा वह जरूर या तो एपी में होगा या जीपी में होगा। चलिए इसका डिफरेंस क्या है, 15 और 3 का डिफरेंस 12, 35 15 का डिफरेंस 20, 63 35 का डिफरेंस क्या होगा 28। तो क्या देखे, डिफरेंस ऑफ दिस सीरीज आर इन एपी, कभी कभी जीपी में भी होता है, तो ये खुद एपी में नहीं है लेकिन इसका डिफरेंस एपी में है,
तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम आवेगा तो उसको कैसे बनाओगे, तो उसका टेक्निक सीखो। तो इस टाइप का जब डिफरेंस एपी में हो या जीपी में हो तो बनाने के लिए लिखना इसको, है कि नहीं, लिखना Sn इक्वल टू 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn। Tn मीन्स nth टर्म, जस्ट बिफोर क्या होता है n माइनस 1, Tn माइनस 1, ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसी को लिखेंगे, है नहीं, जैसे यहां है ना, फिर लिखेंगे, इसको खिसका देंगे, यहां से लिखेंगे। तो जब यहां से नहीं लिख करके इसको ठेल देंगे यहां पर, तो 3 आ जाएगा यहां, 15 आ जाएगा यहां, 35 आ जाएगा यहां, 63 सोन में किसी के पास जाएगा, और ये Tn माइनस 1 आ जाएगा यहां, और Tn एक खिसक जाएगा, नहीं खिसक जाएगा, इसको ठेले हैं तो यहां खिसक करके आगे बढ़ गया। तो चलो यहां पर अगेन लिखो Sn इक्वल टू 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 कहां गया, आगे है, वो जो सोन में दिख रहा है नहीं, सोन में है। और इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, Tn माइनस 1 यहां आ जाएगा और Tn यहां आ जाएगा। समझ में आ गए, सुंदर सा बना दिया, हो गया। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, क्यों, क्योंकि माइनस डिफरेंस इसका एपी में था या जीपी में था, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, इसी से Tn निकलेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में पहला Tn निकालना होता है, उसके बाद ही सिग्मा लगा के Sn निकालते हैं। तो चलिए इसको माइनस करो, माइनस करोगे, ये माइनस 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 माइनस, ये कैंसिल, इधर हो गया 0, ये बचा 3, ये बचा 12, ये कितना आया 20, या कितना आया 28, डॉट डॉट डॉट। अब चलिए यहां पर क्या आ गया, Tn माइनस 1 और यह माइनस Tn, समझ में आ गए। अब इसी माइनस Tn को लेफ्ट साइड लाओ, वही Tn तुम्हारा दे रहा है, कभी कभी इसको कैपिटल में लिखते हैं, कभी An लिखता है, वो मायने नहीं रखता है। अब चलिए 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये टू कितना टर्म्स है, n टर्म्स है ना, कैसे समझा n टर्म्स है, पहला के लिए लिखे हैं, दूसरा तीसरा सबों का तो लिख ही रहे, Tn के लिए भी तो लिख दिए, ये तो एक्स्ट्रा नहीं चला गया जी, तो यह n टर्म न हो गया। अब तुमको देखना है, यहां से अब 2 टाइप बटता है, या तो स्टार्टिंग से एपी या जीपी में होगा, या एक टर्म छोड़कर एपी या जीपी में होगा। तो यहां देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9, और इधर का है 8, यानी यहां से एपी तो है नहीं, एपी इसको छोड़ करके है, तो कभी कभी होगा कि यही से हो जाता है, तो यही से हो जाएगा तो n टर्म का सम, एक अगर छोड़ दोगे तो n माइनस 1 बचेगा ना टर्म, तो इसको अरेंज कर दो, Tn इक्वल टू 3 प्लस ऐसे लिख दो 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस डॉट 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 टू n माइनस, हाँ वेरी गुड, n में कभी कभी क्या होगा यहां से होता, लेकिन यहां जनरली एक छोड़ के चलता है। अब चलिए ये अब देखो एपी में है, फर्स्ट टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस 8 है, नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 है, हम लोग एपी का Sn पढ़े हुए हैं, उस Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है Sn का फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। यहां तो n टर्म नहीं ना है जी, यहां कितना टर्म है n माइनस 1 टर्म है, तो यहां पर लिखोगे ना Tn इक्वल टू ये 3 प्लस, अब इसका n माइनस 1 बाई 2 ने लिखोगे, इंटू 2 इंटू a के जगह क्या लिखोगे, अब प्लस n के जगह क्या लिखोगे n माइनस 1, अब फिर ये माइनस 1, ध्यान देना इस सब पर, और d के जगह क्या लिखोगे 8। चलो इसको अब सॉल्व कर दो, क्या हो जाएगा Tn इक्वल टू ये 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2, अब इसको सॉल्व कर दो। देखो सॉल्व करने में बेस्ट तरीका क्या है,
दो और दो कॉमन ले सकते हैं ना, तो 2 और 2 कॉमन लेंगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हटा ही दो, क्यों लिखोगे इसको, क्या, तो 2 कॉमन ले कैंसिल हो गया ना, तो बच क्या गया यहाँ पर n-1। अब यहाँ क्या बचा 12, यहाँ 12 बचा, यहाँ 12 बचा, यहां से 2 निकाल चुके हैं हम लोग, कैंसिल कर दिए हैं, 4 बचा, 4n, क्लियर, 4n, अब माइनस 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 2, अब 4 2 जा 8 यानी -8, क्लियर, tn इक्वल टू क्या हो गया 3 + n-1 इंटू 4n + 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो tn इक्वल टू हो गया 3 प्लस क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर -4n और +4n, वाह कैंसिल हो गया, नहीं -4n और +4n गायब हो गया, तो -4 आ गया, कितना सुंदर हो गया है कि नहीं। अब और tn इक्वल टू क्या हो गया 4n स्क्वायर -1। अब चलिए इस टाइप को हम बतलाए थे टाइप 2 में, यदि tn दिया हुआ हो तो सम कैसे निकालेंगे, तो इसमें सिग्मा लगा करके जा बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये Sn इक्वल टू सिग्मा tn यानी 4n स्क्वायर -1, और सिग्मा का प्रॉपर्टीज पर आए हुए हैं, ये 4 बाहर आ जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर माइनस सिग्मा 1। अब चलिए अब सिग्मा n स्क्वायर का अगर फॉर्मूला याद है, हाँ वेरी गुड, तो फॉर्मूला लिख दोगे n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 माइनस सिग्मा 1 n। यहां से तो इसको सॉल्व कर दोगे जी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या अब इसको सॉल्व करो आंसर मिलाने के लिए, नहीं तो यह भी आंसर द बेस्ट है, समझ गए।